मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु ने कि ये आयत जो कुरान में है, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरेत में भी फरमाया था, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप न बदखू हैं और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले और न वो बुराई का बदला बुराई से देंगे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा न कर लें, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के जरिए वो अंधी आंखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4838। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीआरपीएफ के उक़बे हिस्से में वाक़े सरकारी अराजी को क्रिकेट खेलने के लिए मुख्तस की जाए, मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी। 4 स्टार मीडिया और एमजे ग्रुप अब्दुल मन्नान की क़यादत में निजामाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए इनसे क्रिकेट ग्राउंड के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर बोधन रोड सारंगपुर गोदाबों के करीब वाक़े सीआरपीएफ के अगबी हिस्से में वसी और 11 एकड़ से जायद अराजी को ग्राउंड के लिए मुख्तस करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर बताया गया कि ये शिकम लैंड है, मगर दरमियान में रेलवे ट्रैक आने की वजह से ये अराजी अलग थलग पड़ गई है। लिहाजा इस कीमती अराजी पर कुछ लैंड ग्राबर्स कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह अराजी क्रिकेट के शौकीन खिलाड़ियों के लिए मुख्तस कर दी जाए तो इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को सहूलत मिलेगी और खेलों को फरोग हासिल होगा, बल्कि इस कीमती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और ये लैंड ग्राबर्स के दस्तरस से महफूज रहेगी। इस मौके पर किसी ने बताया कि अराजी शिकम लैंड है, जिस पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन यल रत्नाकर और अशफाक अहमद खान पापा ने बताया कि यह अराजी शिकम लैंड थी, मगर दरमियान में रेलवे ट्रैक आने की वजह से इसका शिकम मौकूफ मुतज़लज़िल हो गया। लिहाजा इस ग्राउंड को महकमा जात से बात करते हुए स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस किया जा सकता है, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से बात की और उनसे ख्वाहिश की कि यह अराजी फिलहाल क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड के तौर पर मुख्तस कर दी जाए, जिस पर रूरल एमएलए ने भी मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि निजामाबाद में क्रिकेट के 700 के लगभग शौकीन खिलाड़ी रहते हैं और कई कमसिन लड़के भी जो क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन ग्राउंड न होने की वजह से इनको प्रैक्टिस करने का मौका हासिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शहर निजामाबाद में क्रिकेट का मुस्तकबिल दम तोड़ता नजर आता है। लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर ने इस दम तोड़ते हुए क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए फराग दिलाना रवैया इख्तियार किया और वाज़ेह तयक़ुन दिया कि इस अराजी को क्रिकेट ग्राउंड के लिए मुख्तस करने के लिए वो जिला कलेक्टर को हिदायत देंगे। इस मौके पर शहर के खिलाड़ियों ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही 4 स्टार मीडिया और एमजे ग्रुप का भी शुक्रिया अदा किया गया। 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस, एम माजिद, अफजल खान और मोहम्मद नईम खमर के अलावा एमजे ग्रुप के अब्दुल मन्नान भी इस मौके पर मौजूद थे। क्रिकेट के खिलाड़ियों की क़यादत आरिफ अली ने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 स्टार मीडिया की क़यादत में और एमजे ग्रुप अब्दुल मन्नान की क़यादत में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जो रिगार्डिंग प्लेइंग ग्राउंड के है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरेंडम शब्बीर साहब तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर साहब इस पर अमल आवारी करने के लिए तैयार है और उस एरिया के एमएलए को हमारे सामने कॉल करे और जो है इस काम को जल्द से जल्द करने की हमको वादा करे। इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि हमारा हमको और हमारे यूथ को जो है आगे जो है क्रिकेट खेलने के लिए प्ले ग्राउंड हमारे को साहब का दहलीज से मेरी और मेरी टीम की तरफ से एमजे ग्रुप मन्नान साहब और 4 स्टार मीडिया की तरफ से अदबन शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। के मेडिकल का हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह। ताहिर बिन हमदान भी मेहमान खुसूसी। अब्दुल क़य्यूम खान और उनके अफराद खानदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। के मेडिकल हॉल का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मेडिकल के मालिक अब्दुल क़य्यूम खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। किला रोड पर रोटरी स्कूल के रूबरू एक वसी अरीज मलगी में इंतहाई आरास्ता मेडिकल एंड जनरल स्टोर का आगाज किया गया,
जहां पर अद्वियात के अलावा दीगर जरूरी अश्तिया दस्तियाब रहेंगी। इस मेडिकल के इफ्तिताह के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को मदऊ किया गया था। खबर अजी RNP गेस्ट हाउस में हुकूमती मुशीर का मोहम्मद अफरोज खान, कायदे कांग्रेस के अलावा सादिक सोहेल, मोहम्मद परवेज और मोहम्मद महबूब और दीगर अहबाब ने वालेहाना इस्तकबाल किया और फिर एक काफिले की शक्ल में इनको किला रोड पर लाया गया और जबरदस्त आतिशबाजी के जरिए इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान भी मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने रिबन काटकर मेडिकल का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन जावेद अकरम, अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, मुजाहिद खान, अब्दुल समी और सैयद मीरा अली के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद यूसुफ, मकबूल खान, शोएब खान, शहबाज खान, साहिल खान, जावेद अली, सबील, अदनान, सुमेर खान, फजलुद्दीन और समीर के अलावा दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी मिठाई से ज़ियाफत की। इंतजामिया के मेडिकल की जानिब से मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी गई। मेहमानों ने अब्दुल क़य्यूम खान और उनके अफराद खानदान व अहबाब को दिली मुबारकबाद दी और कारोबार में खैर बरकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क़य्यूम खान ने बताया कि इनका मेडिकल जो के मेडिकल के नाम से इफ्तिताह किया गया है वह एक देरीना तजुर्बेकार इंतजामिया की निगरानी में चलाया जाता है। इस मेडिकल में तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार अमला खिदमत अंजाम देता है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो के मेडिकल की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एक माँ की दर्द भरी फरियाद, खुदारा मेरे बच्चे की मदद करो। बच्चा जिगर के आर्जे में मुब्तला है और पेवंदकारी के लिए करीब 25 लाख रुपए दरकार है। एक माँ की दर्द भरी पुकार, खुदारा मेरे बच्चे को बचा लो, खुदारा मेरे बच्चे को बचा लो। सैयद फैजान नामी 10 साला ये बच्चा गुज़श्ता कई सालों से लीवर के मर्ज का शिकार है। एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को सही जीने भी नहीं देता और सही मरने भी नहीं देता। मौजूदा हालत ये है कि सैयद फैजान हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इनकी वालदा शिफा तरन्नुम ने बताया कि डॉक्टरों ने इस मर्ज का एक ही इलाज बताया है और वो है जिगर यानी लीवर की तब्दीली। लेकिन गरीब वालिदैन के लिए ये इंतहाई महंगा इलाज है जिसको करवाने के वो मुतहम्मिल नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि लीवर की तब्दीली के लिए 20 से 25 लाख रुपए के करीब अखराजात होंगे। शिफा तरन्नुम ने मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील की है कि खुदारा मेरे बच्चे को बचाने में आप लोग ताउन करें। दर्दमंद मुखय्यर अहबाब से ख्वाहिश है कि वो कुशादा दिली के साथ इस कमसिन 10 साला सैयद फैजान की जिंदगी बचाने के लिए ताउन करें। जो अहबाब मदद करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट नंबर 501076753102 पर अपनी इमदाद जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 7780699486 पर रब्त पैदा करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये बच्चा सैयद फैजान है, इसको लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट करने खातिर 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आ रहा। मेरी गुजारिश है अपने भाइयों और बहनों से जिससे जो मदद होती है मेरे को ये करिए। आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोगों की मैं जिंदगी भर दुआ दूंगी मेरे बच्चे को लीवर ट्रांसप्लांट करने का।
मालापल्ली में एक खौफनाक हादसा पेश आ सकता था। एक बरक़ी तार टूटकर ऑटो पर गिरा जिसमें करीब 6 खवातीन सवार थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रही। मुकामी नौजवानों ने उनको एहतियात से उतार लिया। निजामाबाद के मोहल्ले मालापल्ली में खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। मालापल्ली में गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत के करीब एक ऑटो गुजर रहा था जिसमें 6 खवातीन बैठी हुई थीं। अचानक इस ऑटो पर एक बरक़ी तार टूट कर गिर गया। इस टूटे हुए तार में बरक़ी रौ दौड़ रही थी। मुकामी नौजवानों ने सूरत के साथ एक लकड़ी के जरिए ऑटो से बरक़ी तार को हटाया और खवातीन को महफूज उतार लिया। मुकामी नौजवानों का कहना है कि यहाँ पर बरक़ी तार बहुत नीचे झूल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा इन बरक़ी तारों को ऊंचा उठाना इंतहाई लाजमी है। इस इलाके में महकमा बरक़ी की बदतरीन लापरवाही के बहुत सारे मनाजिर देखने में आए। बरक़ी तारों पर घरों में लगाई गई बेलें डेरा जमाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये बेलें कई माह बल्कि 7-2 साल से इन तारों पर कब्जा जमाए हुए हैं, क्योंकि इसमें से कुछ बेलें सूख भी चुकी हैं। लेकिन इन बेलों को साफ करवाने में महकमा बरक़ी के मुलाजमीन को कोई दिलचस्पी नहीं। इसके अलावा बरक़ी तार भी मखदूश हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज ये बरक़ी तार टूटकर ऑटो पे कैसे गिरा? लिहाजा महकमा बरक़ी को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। बरक़ी तारों के झुंड के झुंड एक ही जगह पर जमा देखे गए, जो कि खतरे का संगीन अलार्म है। सवाल यह है कि अवाम के अदा किए गए बिलों से भारी तनख्वाहें हासिल करने वाले बरक़ी ओहदेदार और मुलाजमीन आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वो इस वक्त जागेंगे जब इंसानी जिंदगियां जाया हो जाएंगी? भाई ये गली के बाहर नीचे कोई ऑटो वाला जा रहा था। वो ऑटो में गए तो 6 लेडीज थे। लगा शुक्र है उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर क्या बोलते सो हम लोग साइड में गए तो वायर कर दिए। इंशाल्लाह गैस जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिए। वायरन गैस हो ज़रा हाइट पे लगा हो ज़रा, क्यों बोले तो कोई गाड़ी आई गई तो परेशानी हो जा रही, वायरन टूट जा रहे जब बोले जब, फिर किसकी भी जान जाने का हो सकता है। इसलिए ज़रा वायरन गुजारिश है कि वायरन गैस हो हाइट पे लगाई। निजामाबाद जिले में यासंगी सीजन के लिए किसानों की जरूरत के मुताबिक यूरिया खाद वाफर मिकदार में दस्तयाब है। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने खाद गोदाम का मुआयना करते हुए किल्लत न होने का यकीन कराया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज डिचपल्ली मंडल के सुदुलम कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद गोदाम का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गोदाम में मौजूद यूरिया दीगर खादों के जखायर का जायजा लिया। कलेक्टर ने खाद खरीदने आए किसानों से बातचीत करते हुए दरियाफ्त किया कि उन्हें बरवक्त और मुनासिब मिकदार में खाद फराहम की जा रही है या नहीं। किसानों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें खाद की मुकम्मल फराहमी हो रही है। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि यासंगी सीजन के लिए जिले को 32,000 मैट्रिक टन यूरिया पहले ही फराहम किया जा चुका है और बाकायदगी के साथ मजीद खाद का स्टॉक भी जिले को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में किसानों को खाद दस्तयाब कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं और किसी भी सूरत में खाद की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद की तरसील और तकसीम पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर ने किसानों को हिदायत दी कि वो एक ही वक्त में ज्यादा मिकदार में खाद खरीद कर जखीरा ना करें, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार खाद हासिल करें ताकि दीगर किसानों को भी खाद बआसानी दस्तयाब हो सके। कलेक्टर ने ज़राई हुकाम को हिदायत दी कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर किसानों को आगाही फराहम की जाए और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए खाद के इस्तेमाल के बारे में अमली मुजाहरे कराए जाएं। उन्होंने सख्त इंतबा देते हुए कहा कि खाद की गैर कानूनी फरोख्त, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर किसानों ने बताया कि खरीफ सीजन के दौरान भी उन्हें वाफर मिकदार में खाद मिली थी और किसी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। इस मुआयने के दौरान जिला ज़राई ऑफिसर वीरा स्वामी, तहसीलदार सतीश और दीगर मुकामी ओहदेदार कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग अमले की हतमी रेंडमाइजेशन मुकम्मल कर ली गई है। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ऑफिसर्स को तैनात किया। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आम इंतखाबी मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल की मौजूदगी में आज रेंडमाइजेशन अमल अंजाम दिया। ये कार्रवाई निजामाबाद के इंटीग्रेटेड जिला ऑफिस कॉम्प्लेक्स में वाक़े NIC हॉल में इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के मुताबिक की गई।
रेंडमाइजेशन के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने वाले ग्राम पंचायतों को मुस्तस्ना रखा गया, जबकि जिन ग्राम पंचायतों में इंतखाबात मुनक्किद होने हैं वहां मंडलवार बुनियाद पर सरपंच और वार्ड नशिस्तों के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और OPOs को पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किया गया। इस पूरे अमल की जिला कलेक्टर और इलेक्शन मुबस्सिर ने करीब से निगरानी की ताकि पोलिंग अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और मुंसिफाना रहे। इस मौके पर जिला पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास राव, नोडल ऑफिसर पवन कुमार, लीड बैंक मैनेजर सुनील और दीगर मुताल्लिका औहदेदार व अमला मौजूद था। ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के पेश नजर आर्मूर डिवीजन में पुलिस बंदोबस्त का पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के पेश नजर आर्मूर डिवीजन में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। निजामत के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS ने आर्मूर ACP दफ्तर में मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पोलिंग के दौरान सख्त और मौसर बंदोबस्त को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तमाम अफसरान और अमला इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें और आवाम को पुरअमल माहौल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल का मुकम्मल मौका फराहम किया जाए। उन्होंने आर्मूर डिवीज़न के हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की निशानदही करते हुए वहां इजाफी पुलिस फोर्स तैनात करने की हिदायत दी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि हर पोलिंग स्टेशन के अतराफ मखसूस फासले तक किसी भी किस्म की इंतखाबी तशहीर, अलामतों और पोस्टरों की नुमाइश पर सख्त पाबंदी रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइकिंग फोर्स के जरिए हुजूम को मुंतशिर करने की हिदायत भी दी गई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए रकम, शराब या दीगर गैर कानूनी अशिया की तरसील को रोकने के लिए बैन रियासती और बैनुल अजलाई सरहदी चेक पोस्ट को मौसर अंदाज में चलाया जाए। विलेज पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने मुताल्लिका देहात में मुसलसल निगरानी रखें और बर वक्त मालूमात जमा करें और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में पुलिस का ताउन करें। पुलिस कमिश्नर ने पोलिंग ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को हिदायत दी कि वो इंतखाबी दिन अलल सुबह अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर जिम्मेदाराना अंदाज में फराइज अंजाम दे और वोटों की गिनती के मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म के दबाव या लालच से दूर रहे। उन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि इंतखाबी जिम्मेदारियों में कोताही बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में आर्मूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, मुख्तलिफ पुलिस थानों के CIs, SIs और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। सालूरा मंडल के रामपुर मजाफाती इलाके में बगैर इजाजत के ईंटों के भट्टियां चलाए जाने का संगीन इंकशाफ सामने आया है। अवाम ने महकमा रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट की खामोशी पर सवाल उठाते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। सालूरा मंडल के रामपुर मजाफाती इलाके में बगैर किसी इजाजत के ईंटों के भट्टियां चलाए जाने का संगीन मामला सामने आया, जिस पर मुकामी अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इन गैर कानूनी भट्टियों में कई मजदूर काम कर रहे हैं, मगर मुतालिका हुकाम की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। इलाकाई मकीनों का कहना है कि गांव के सेक्रेटरी को जब फोन के जरिए इस गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला दी गई तो उन्होंने मामले को टालते हुए कहा कि वो जुमेरात के दिन मौके का मुआयना करेंगे, फिर तब बताएंगे। मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि जब बाअसर और बड़े लोगों से मुताल्लिक काम होता है तो अफसरान पूरी तेज़ी के साथ हरकत में आ जाते हैं, लेकिन आम देहातियों की शिकायत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अवाम का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर अफसरान लाइल्मी जाहिर करते हैं और कभी किसी और मीटिंग, कभी दफ्तर से बाहर होने तो कभी दीगर मसरूफियात का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले में महकमा रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट के किरदार पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि बगैर इजाज़त भट्टियों का चलना इन महकमों की निगरानी के बगैर मुमकिन नहीं। इलाकाई मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन गैर कानूनी भट्टियों की तहकीकात की जाए, जिम्मेदार अफसरान की निशानदही हो और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त कदम ना उठाया गया तो माहौलियाती नुकसान के साथ साथ कानून शिकनी को मजीद शय मिलेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका महकमों पर आयद होगी। पेंशनर्स डे के मौके पर आज जिला 27 सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामत में जिला 27 सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के खेलों की तकरीब 2025 का इफ्तिताह हुआ, जो अखिल भारत पेंशनर्स डे के मौके पर मुनक्किद किया गया।
इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और खेलों का इफ्तिताह करते हुए रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल पर हुकूमत की गफलत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पेंशन के बकायाजात, तिब्बी सहूलियात, हेल्थ इंश्योरेंस और DA के बकायाजात जैसे बुनियादी मसाइल बरसों से ज़ेर इल्तिवा है और फौरी हल के मुस्तहिक़ है। उन्होंने रिटायर्ड मुलाजिमीन के वक़ार और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली और अवामी सतह पर मुसलसल आवाज़ बुलंद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस प्रोग्राम में ज़िला रिटायर्ड मुलाजिमीन एसोसिएशन के रहनुमा, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे, खेलों में हिस्सा लेने वाले पेंशनर्स और BJP रहनुमा भी मौजूद थे। जिला कामारेड्डी में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू गांधारी मंडल के पंतलू नायक तांडे की अवाम ने जबरदस्ती एक तरफा इंतखाब के खिलाफ एहतजाज करते हुए री इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। जिला कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट के रूबरू गांधारी मंडल के पंतलू नायक तांडे के मकीनों ने शदीद एहतजाज मुनासम किया। एहतजाज के दौरान तांडा के अवाम ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत हुदूद में सोमला नायक तांडा और पंतलू नायक तांडा शामिल है। उन्होंने कहा कि सोमला नायक तांडे में 3 वार्ड्स और 230 से ज्यादा वोटर्स मौजूद है, जबकि पंतलू नायक तांडे में भी 3 वार्ड्स है और यहां 199 वोटर्स दर्ज है। तांडे की आवाम ने बताया कि ग्राम पंचायत तश्कील के वक्त ये बाहमी फैसला हुआ था कि एक मुद्दत सोमला नायक तांडा और अगली मुद्दत पंतलू नायक तांडे को सरपंच का मौका दिया जाएगा। उनके मुताबिक गुज़िश्ता मुद्दत में सोमला नायक तांडे को सरपंच का मौका दिया गया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा इंतखाबात में जब पंतलू नायक तांडे से ललिता गोपिया ने सरपंच उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी दाखिल की तो वोटरों की तादाद कम होने का बहाना बनाकर उन्हें धमकाया गया, ये कहते हुए कि वो जीतने नहीं दी जाएगी, जिसके बाद जबरदस्ती नामजदगी वापस करवाएगी। तांडे के अवाम ने इल्जाम आयद किया कि सोमला नायक तांडे से ताल्लुक रखने वाली हरिता संतोष को जबरदस्ती मुत्तफिका तौर पर सरपंच करार दिया गया। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि उन्हें किसी भी सूरत में जबरदस्ती मुत्तफिका इंतखाब कबूल नहीं है और आइन के मुताबिक जीत हो या हार इंतखाबात के जरिए ही नुमाइंदा मुंतखब किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मुत्तफिका इंतखाब को मनसूख करके बाकायदा इंतखाबात कराए जाए। काबिल जिला कलेक्टर दस्तियाब न होने पर तांडे की आवाम ने इंतखाबी नोडल ऑफिसर को तहरीरी शिकायत पेश की। उन्होंने ये भी बताया कि रियासती इलेक्शन कमीशन को अपने मौक़िफ़ से रजिस्टर पोस्ट के जरिए आगाह किया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत वार्ड्स और सरपंच इंतखाबात में ज़बरदस्ती मुत्तफिका फैसलों के खिलाफ तमाम अजला के कलेक्टरों को हिदायत जारी की है। कमीशन के मुताबिक अगर किसी नशिस्त पर एक ही उम्मीदवार की नामजदगी के पीछे दबाव, धमकी या ज़बरदस्ती नामजदगी वापस करवाने की शिकायत मौसूल हो तो जांच के बाद नताइज रोक दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि पंतलू नायक तांडे के इस वाक़े पर मुतालिका हुक्काम क्या कार्रवाई करती है। జరిగే అన్యాయం ఏంటంటే మా దగ్గర 2 తాండాలు ఉన్నాయి, ఒకదానికి ఎక్కువ ఓట్లు ఉన్నాయి, మా తాండకేమో తక్కువ ఓటర్లు ఉన్నారు. సో తక్కువ ఓటర్లు ఉన్నందువల్ల మా దగ్గర నుంచి నిలబడిన క్యాండిడేట్ గెలవలేరన్న నేపంతో అవతల ఇంకో సోమ్లా నాయక్ పంచాయతీ నుంచి ఒక క్యాండిడేట్ ఎప్పుడు మమ్మల్ని డామినేట్ చేస్తూ మా ఓటర్లని కొనుక్కోవడం జరుగుతుంది. పైసలు ఇచ్చి మా దగ్గర ఎప్పుడు ఏకగ్రీవం అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఏకగ్రీవాన్ని తిరస్కరిస్తూ మా తాండవాసులం అంతా ఆ ఎలక్షన్ని బహిష్కరిద్దామని చెప్పేసి కలెక్టర్ ఆఫీస్ని ఈరోజు ముట్టడి చేయడం జరిగింది మేము. సో ఇక్కడ మా గోడు వివరించి చెప్పేసి పోతే మాకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకంతో మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా ఓట్లు తక్కువ ఉన్నాయన్న నేపంతో మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆ తాండా డామినేట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ మాకు గ్రామ పంచాయతీ ఆ తాండా ఏమో ఫారెస్ట్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ జోన్లో ఉంది అది. बालकुंडा विमला प्रशांत रेड्डी से मनला गांव और मुख्तलिफ तांडों के 9 मुंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरान ने खैर सगाली मुलाकात की। वेलपुर मंडल मुस्तकिर में वाक़ रिहाइशगाह पर साबिक वजीर और बालकुंडा की रुकनी असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी से मनला गांव और मुख्तलिफ तांडों से 9 मुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान ने शाइस्ता मुलाकात की। इस मौके पर मनला सरपंच बुर्रा शंकरगौड़ के अलावा मलावत रामदास सरपंच, विनोद नायब सरपंच के अलावा 4 ग्राम पंचायतों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 30 वार्ड मेंबरान शरीक थे। MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने तमाम 9 मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की और उन्हें शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत वादों की तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आए 2 साल गुजरने के बावजूद कांग्रेस ने अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया और अवाम को धोखा दिया है।
विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मनाला गांव को मिसाली बनाते हुए बालकुंडा हलके में होने वाले तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस लीडर घर घर जाकर गारंटी कार्ड दिखाकर वोट मांगते रहे और अब वही लीडर दोबारा सरपंच इंतखाबात में वोट मांगने अवाम के दरवाजों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को माहाना 2500 रुपये, आसरा पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 4000 करने, कल्याण लक्ष्मी के साथ साथ सोना किसानों के लिए कर्ज मुआफी, रैतु भरोसा, धान पर 500 रुपये बोनस, तलबा के लिए 5 लाख गारंटी कार्ड और 2 लाख नौकरियों जैसे बड़े वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अवाम से अपील की कि कांग्रेस के झूठे वादों और धोखाधड़ी को याद रखते हुए इस बार सरपंच इंतखाबात में सही फैसला करें। विमला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस लीडरों के इस दावे को भी मुस्तरद किया कि अगर उन्हें वोट ना दिया गया तो गांव की तरक्की के लिए फंड्स नहीं आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत मरकज़ और 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत रियासत की जानिब से ग्राम पंचायतों को बराह रास्त फंड्स मिलते हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए 2 साल हो चुके हैं, मगर इस दौरान उन्होंने देहात में कौन सा तरक्याती काम अंजाम दिया? क्या एक भी काबिल ज़िक्र काम हुआ? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर ज़ात-पात तंजीमों को बहलाने के लिए इमारतों के वादे कर रही है, जबकि गुज़िश्ता 2 बरसों में एक भी इमारत तामीर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में पिछली हुकूमत ने बालकुंडा हलके में सैकड़ों ज़ात-पात तंजीमों की इमारतें तामीर करवाई, मगर मौजूदा हुकूमत ने पहले से मंजूर शुदा मनसूबों को भी मनसूख कर दिया। आखिर में विमला प्रशांत रेड्डी ने आवाम से अपील की कि मनला और देगू तांडे में जिस तरह कांग्रेस हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त दी गई, उसी जज्बे को बरकरार रखते हुए तीसरे मरहले के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को जबरदस्त कामयाब बनाए। ఓడిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని గెలిపించినారు. అట్లనే బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలు కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను పిలుపునిస్తాను. ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినాయని చెప్పి పోయినసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ నాయకులైతే 6 గ్యారెంటీల కార్డులు తీసుకొని ప్రతి ఇల్లు తిరిగి మహిళలకు 2500 ఇస్తాం, 2000 పెన్షన్ 4000 పెంచుతాం, తులం బంగారం ఇస్తాం, రైతులకు 15,000 రైతు భరోసా ఇస్తాం, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తాం, అన్ని రకాల వర్గాలకు వర్గ బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి నమ్మించినారు. ఇవాళ అదే నాయకులు మళ్ళీ ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలప్పుడు మీ ఇంట్లోకి వస్తా ఉన్నారు. ఆ హామీలు ఇచ్చి 2 సంవత్సరాలైనా ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చని ఆ నాయకులే ఇవాళ మళ్ళీ సర్పంచ్ ఎన్నికలు మీ ఇంటికి వస్తా ఉన్నారు. बिहार में मुनक्किद होने वाले IFTU कौमी जनरल कौंसिल इजलास को कामयाब बनाया जाए। IFTU कायदीन की आवाम से अपील। बिहार में मुनक्किद होने वाले IFTU कौमी जनरल कौंसिल इजलास को कामयाब बनाने की अपील की गई। IFTU निजामा जिला सदर भूमन्ना और सेक्रेटरी दासू ने कहा कि 20 और 21 दिसंबर 2025 को बिहार के कहलगांव NTPC में होने वाले कौमी जनरल कौंसिल इजलास मुल्क भर के मेहनत कशों के लिए निहायती अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को निजामाबाद शहर के द्वारका नगर में वाक़ IFTU दफ्तर में जिला कमेटी के ज़ेर एहतिमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए भूमन्ना और दासू ने कहा कि IFTU मुल्क भर में मेहनत कश तबके के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है और मुस्तकबिल की जद्दोजहद का लाहे अमल तय करने के लिए कौमी सतह पर जनरल कौंसिल इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 4 लेबर कोड्स नाफिज करके मेहनत कशों पर मौत का परवाना जारी किया है। इंतखाबी वादों जैसे सालाना 2 करोड़ नौकरियां, रोजगार की जमानत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को महज खोखले दावे बना दिया गया है। रहनुमाओं ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों से मोदी हुकूमत मेहनत कश मुखालिफ लेबर कोड्स नाफिज करने की कोशिश कर रही है, ताहम मजदूरों की शदीद मुज़ाहिमत के बाइस हुकूमत को आर्जी तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट ताकतों के दबाव में आकर हुकूमत कौमी दौलत सरमायादारों के हवाले कर रही है। 8 घंटे के काम के उसूल को ख़त्म करके 12 घंटे का निज़ाम नाफिज करना मेहनत कशों के साथ संगीन नाइंसाफ़ी है।
सरकारी इदारों की निजीकारी, ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा, रोज़गार के मौक़े में कमी और आवाम के म्यार ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने पर भी उन्होंने सख्त तनक़ीद की। भूमन्ना और दासू ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मेहनत कश तबके में मजहबी मुनाफरत और इख्तलाफात को हवा दे रही है, जमहूरी हुकूक को कुचल रही है और आईन हिंद में दर्ज अवामी हुकूक को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि IFTU का यह कौमी जनरल कौंसिल इजलास मुल्क में मेहनत कशों को दरपेश मसाइल पर संजीदा गौर ख़ौस और मौसर जद्दोजहद की राह हमवार करेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IFTU जिला कायदीन सूर्या शिवाजी, नीलम साई बाबा, मल्लिकार्जुन, शिव कुमार, JP गंगाधर, मोहन समेत दिगर अफराद मौजूद थे। बासर में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी रैली जोरों शोर से मुनक्कद हुई। निर्मल जिले के बासर मंडल मरकज में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रही। कांग्रेस की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवार रमेश के हक में मुनक्किदा रैली में सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक MLA नारायण राव पटेल और मरकजी वजीर वेणु गोपालचारी ने शिरकत करते हुए हिमायत का ऐलान किया। रैली से खिताब करते हुए नारायण राव पटेल ने कहा कि बाज़ लोग वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर इस्तेमाल करके खुद को कांग्रेसी उम्मीदवार जाहिर कर रहे हैं, अगर ऐसी चालें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि आवाम से वोट मांगने से पहले गुज़िश्ता 10 वर्षों की कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी चाहिए। इस इंतखाबी रैली में कांग्रेस कायदीन, खवातीन और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक रही। हैदराबाद में एक और नौजवान का कत्ल, मामूली बातों पर कत्ल अफसोसनाक, कानून को सख्त गिर बनाना लाजमी। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर अभी मिली है। हैदराबाद की टोली चौकी में पैरामाउंट कॉलोनी में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। बताया गया कि टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ पैरामाउंट कॉलोनी में विराटनगर के रहने वाले इरफान नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। इत्तला के मुताबिक रात 11 बजे पेश आने वाला मामला है। इस मामले की मजीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हैदराबाद में कत्ल की वारदातें रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बर्बरियत और दरिंदगी का नंगा नाच जारी है। इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत बाकी नहीं रही। इंसान का खून पानी से भी सस्ता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद या गैर समाजी अनासिर में अब कानून की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। यही वजह है कि बेतहाशा कत्ल की वारदातें पाए दर पे पेश आ रही है। जरूरत है कि हैदराबाद पुलिस अब सख्तगीर रवैया इख्तियार करते हुए मुजरिमाना रुझान रखने वालों की सर को भी करे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।